हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1993 की है, जो कि पोलैंड में खेली गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ गेम थी गैरी कास्परोव और ग्रिगोर व्रोबॉल के बीच में। फ्रेंड्स, मैं व्रोबॉल के बारे में काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे व्रोबॉल के बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं लगा। बस यही कि वे पॉलिश खिलाड़ी हैं, और मेरे ख्याल से जो मुझे जितनी रिसर्च में पता लगा है, उनकी हाईएस्ट रेटिंग 1800 है। तो मुझे पता नहीं कि उनका मुकाबला गैरी कास्परोव से किस तरह से हो गया। शायद मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ ज़रूर गलत रही होगी। जिस तरह से रुबेल यहाँ खेले थे, मुझे लगा भी था कि दोनों खिलाड़ियों के बीच में कोई ज़्यादा कंपैरिजन है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए क्यों चुना, क्योंकि वाकई में जो अटैक यहाँ गैरी कास्परोव ने लगाया वो लाजवाब था, रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और यहाँ मुझे इस गेम के बारे में लालू बहालिया भाई ने बताया था। तो आइए फ्रेंड्स, अब सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की गैरी कास्परोव ने D4 के साथ, तो D5 यहाँ व्रुबेल ने चला। देन C4 E6, नाइट C3, नाइट F6, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन E4, अगेन उसी नाइट पर अटैक। तो ये नाइट वापस F6 स्क्वायर पर, देन नाइट F3, नाइट एट B गोज टू D7, देन बिशप D3, बिशप E7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। फ्रेंड्स, जब यहाँ इस ई पॉन को आगे बढ़ाने की ऑप्शन है, तो आप लोगों ने ज़रूर ये गेमिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में कभी ना कभी अचीव की होगी कि वाइट ज़रूर इस नाइट को, F6 नाइट को F6 स्क्वायर से कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करेगा, और उनकी इंटेंशंस यहाँ इस H7 स्क्वायर पर अटैक बनाने की ज़रूर रही होगी। तो शायद इसी तरह के कुछ कैलकुलेशंस यहाँ गैरी कास्परोव ने करनी शुरू की। उन्होंने यहाँ किया E5, नाइट पर अटैक बनाया, तो ये नाइट D5 स्क्वायर पर, बिल्कुल ठीक है मूव। यहाँ रुक E1, देन नाइट एट 7 गोज टू B6, नाइट E4, बिशप D7, देन A3, A5। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक की पोजीशन वाकई में क्रैम्प्ड है। उनके पीसेस को जाने के लिए ज़्यादा खास अभी स्क्वायर्स है नहीं यहाँ पर। नाइट एट F गोज टू G5, नाइट G5 मूव, और वो भी इस पॉइंट पर। यहाँ वाइट की इंटेंशन ज़रूर क्लियर है कि वे यहाँ अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस H7 स्क्वायर पर प्रेशर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अगर आप भी सिचुएशन में हो, इवन मैं भी या कोई और भी, उसका नेचुरल मूव यहाँ होगा H6 का। वो यहाँ इस नाइट पर ही अटैक बनाएगा, और यही काम व्रुबेल ने यहाँ किया। उन्होंने यहाँ नाइट पर अटैक बनाया, तो मेरे जैसा खिलाड़ी इस नाइट को चुपचाप वापस ले आता। लेकिन यहाँ गैरी कास्परोव ने किया क्वीन H5 और अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो आखिर ये नाइट सेक्रीफाइस हुआ तो हुआ क्यों। यहाँ फिर दोबारा से मैं वही बात कहूँगा कि वाइट का अटैक है इस H7 स्क्वायर पर अटैक बनाने का, तो उनका मकसद है इस H6 पॉन को H5 से डिफ्लेक्ट करवाने का। और अगर ब्लैक इस ट्रैप में आ जाता है, सपोज वो यहाँ करे H टेक्स G5 सिंपली, तो वाइट यहाँ करेगा नाइट F6 चेक। वो यहाँ एक चेक देगा, और ये फर्स्ट मूव है। ब्लैक को यहाँ करना ही होगा नाइट टेक्स F6 और बिशप टेक्स F6, जो भी। ई टेक्स F6, देन G6, क्वीन पर अटैक होगा। तो अब अगर यहाँ वाइट को सीधा इस गेम में चेकमेट करनी है, तो उन्हें यहाँ करना होगा, जो कि करेंगे भी, बिशप टेक्स F6, और डायरेक्टली अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। देन F टेक्स G6, क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग H8, देन क्वीन G7 चेक, और यहाँ वाइट ने क्लियर चेकमेट की पूरी थ्रेट लगा रखी है। तो ब्लैक के पास और क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि वो यहाँ इस नाइट को अपने बिशप से ले ले, सिंपली पीसेस एक्सचेंज कर ले, बिशप टेक्स G5। और अगर यहाँ ऐसा हो तो वाइट यहाँ करेगा बिशप टेक्स G5। और फिर दोबारा वही बात कि ब्लैक को यहाँ ये H पॉन डिफ्लेक्ट करवाना ही होगा। वैसे क्वीन पर अटैक भी है, तो H टेक्स G5, देन नाइट F6 चेक, ऑब्वियस है, नाइट टेक्स F6, देन E टेक्स F6, देन अगेन G6। और यहाँ ब्लैक बड़े ही आराम से इस F6 पॉन को ले सकता है। अगर यहाँ वाइट अपनी इस क्वीन को H6 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट की थ्रेट देने की कोशिश करे, तो वाइट यहाँ करेगा वही मूव, बिशप टेक्स G6, और फर्स्ट मूव होगा ब्लैक के लिए चेकमेट तक पहुँचने का। तो यहाँ सभी मूव, ये पीस सेक्रीफाइस के एक्सेप्ट करना ब्लैक के लिए ठीक नहीं होगा। तो ब्लैक ने यहाँ क्या किया? ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन
E8 और फ्रेंड्स यहाँ ये क्वीन E8 मूव ज़रा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ये क्वीन के E8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या मकसद हल होता है। क्वीन H3, वाइट भी यहाँ कस्परोव एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वाइट ज़रूर अपने इस एफ पॉन को ही आगे पुश करेगा और जो अटैक यहाँ वाइट ने लगा रखा है वो यहाँ सारा न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप B5 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन कास्परोव इस बिशप एक्सचेंज को आखिर एक्सेप्ट क्यों करने लगी, क्योंकि यहाँ से वाइट की प्लानिंग है अपने नाइट को H7 स्क्वायर पर ले जाने की और अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस करने की। लेकिन अगर वो इस पॉइंट पर ये काम करें तो ब्लैक यहाँ करेगा बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3 और इतना जो स्ट्रॉन्ग अटैक लगा था वो यहाँ मामला थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ कस्परोव ने किया बिशप B1, अभी बिशप एक्सचेंज नहीं किए, तो क्वीन D8 देन नाइट H7 और फाइनली वही मूव किया कस्परोव ने जिसको मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। और ब्लैक किंग टेक्स H7 इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज नाइट F6 चेक, इनफैक्ट डिस्कवर्ड चेक फ्रॉम दिस बिशप एज वेल। तो ये किंग जाएगा H8 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स H6 और वाइट के पास पूरी ऑप्शंस होगी ब्लैक के इस पॉन स्ट्रक्चर, कैसल पॉन स्ट्रक्चर को ख़राब करने की। तो ब्लैक यहाँ करेगा नाइट टेक्स F6 और ब्लैक चाहे कुछ भी कर ले वो इस गेम को ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाएगा। E टेक्स F6 देन G टेक्स H6, अगर वो यहाँ बिशप को ले तो उसके बाद क्वीन टेक्स H6 चेक, किंग G8 देन क्वीन G7 चेक, एंडमेट। तो कास्परोव ने इस गेम को 17th मूव में ही चेकमेट के काफ़ी नज़दीक पहुँचा दिया है। ब्लैक ने यहाँ किया F5 बट नो यूज़, ये ई पॉन कब काम आएगा। वाइट ने यहाँ एन% किया, E टेक्स F6 देन रुक टेक्स F6 और यहाँ ये रुक वाइट आराम से ले सकता है, लेकिन लेग किस पॉन से। मेरे ख्याल से वाइट को यहाँ नाइट एट E गोज़ टू F6 करना चाहिए था चेक देने के लिए। तो बिशप टेक्स F6 देन क्वीन टेक्स E6 चेक और ये किंग H8 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ वाइट इस गेम को और आगे और स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना सकता था। लेकिन गैरी कास्परोव ने लगभग कुछ वैसा ही काम किया। उन्होंने यहाँ किया नाइट एट H गोज़ टू F6 टेक्स दैट रुक विद ए चेक, और अब ब्लैक को ये चेक बचनी होगी तो बिशप टेक्स F6 देन क्वीन टेक्स E6 चेक। और अब ये किंग कहाँ जाए, अगर ये किंग जाता है H8 स्क्वायर पर तो उसके बाद नाइट टेक्स F6, नाइट टेक्स F6 देन बिशप D2। यहाँ वाइट को क्लियर एडवांटेज होगा, लेकिन यहाँ व्रुबेल ने किया था किंग F8, तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें यहाँ अपने नाइट से इस बिशप को लेना चाहिए, नाइट टेक्स F6। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्वीन टेक्स F6, क्वीन एक्सचेंज हो सकती हैं, क्वीन टेक्स F6 चेक, नाइट टेक्स F6। ठीक है, वही फिर वही बात कि यहाँ बेनिफिट तो होगा वाइट को, लेकिन एंड गेम थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। यहाँ कस्परोव ने किया नाइट C5 और फ्रेंड्स यहाँ इस नाइट के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट E7 यहाँ व्रुबेल ने किया। और फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। एक सिंपल टैक्टिक्स यहाँ वाइट लगा सकता है ब्लैक के ऊपर, आप ज़रा यहाँ उसे ढूंढने की कोशिश करें। और वो टैक्टिक्स बिल्कुल सिंपल है कि वाइट अपने बिशप से इस H6 पॉन को ले सकता है, क्योंकि वो यहाँ इस F6 बिशप की डिफेंस को आराम से डिफ्लेक्ट करवा सकता है। बिशप टेक्स H6, यही काम यहाँ गैरी कास्परोव ने किया। तो ब्लैक इस H6 पॉन को ले ही नहीं सकता। G टेक्स H6 तो क्वीन टेक्स H6 चेक और मामला यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप A4 और ये मूव भी किसी काम का नहीं। तो क्वीन टेक्स F6 चेक, यहाँ इस G7 पॉन के पिन होने का पूरा फ़ायदा उठाया। और अब ये किंग कहाँ जाए, अगर ये किंग G8 स्क्वायर पर जाए तो इमीडिएटली क्वीन टेक्स G7 चेक एंड मेट। तो व्रुबेल ने यहाँ इस पोजीशन से इस किंग को E8 स्क्वायर पर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गैरी कास्परोव ने एक ही मूव में चेकमेट कर दी, बिशप G6 चेक, क्योंकि यहाँ ये नाइट ऑलरेडी पिन है। तो इस किंग के जाने के लिए इस नाइट की वजह से कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो व्रुबेल को यहाँ सीधा चेकमेट देखनी पड़ी। फ्रेंड्स इस गेम में जिस तरह का अटैक यहाँ गैरी कास्परोव ने कैसल्ड किंग के ऊपर लगाया, वो स्टेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि इस तरह के अटैक हम भारत में काफ़ी गेम्स में लगाते हैं
और कई बार वे मूव हमें बैकफायर भी कर जाते हैं। मैंने बहुत खिलाड़ियों को देखा है इस तरह की अटैकिंग गेम खेलते हुए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।